हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फंक्शन टॉपिक में जो है वो यूकल फंक्शंस बताऊंगा। यूकल फंक्शंस क्या होते हैं? तो यूकल फंक्शंस बताने से पहले स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको यूकल फंक्शंस बताऊंगा। इसको बताने से पहले यूकल फंक्शंस क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आज। इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ रफ वर्क बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ तभी समझ में आएगा। ये रफ वर्क है। मैंने कहा f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f एक फंक्शन है a से b पर। और स्टूडेंट्स देखें, मैंने कहा सेट a में 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, सेट b में मैंने स्टूडेंट्स कह दिया 3 और 6 एलिमेंट्स हैं। चलो 7 भी कह दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक फंक्शन है f जो a से b पर रिलेटेड है। f(x) किस प्रकार से डिफाइंड है? f ऑफ x इज डिफाइंड एज x स्क्वायर प्लस 2। ये डिफाइंड है स्टूडेंट्स। तो देखें इसका मतलब क्या है, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। मैंने कहा अगर कोई एलिमेंट x है इसमें, तो वो यहाँ के जिस एलिमेंट से रिलेटेड होगा, इसका x एलिमेंट स्टूडेंट्स देखें किससे रिलेटेड है? x स्क्वायर प्लस 2 से, x स्क्वायर प्लस 2 से, जिसे f(x) बोला। तो स्टूडेंट्स देखें ये x लिखा हुआ है। तो f ऑफ x जिसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मेरे पास में इस प्रकार से रिलेटेड आया। इसे यहाँ भी लिख सकते थे f ऑफ x इक्वल टू, तो देखो x इस रिलेशन के द्वारा x स्क्वायर प्लस 2 के द्वारा क्या है? रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने x को रिलेटेड किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा f a का एलिमेंट लूँ, a में क्या क्या बिलोंग कर रहा है? 1 2। ये तो मैंने इन जनरल दिखा दिया है x लेकर के। अब मैं b में क्या बिलोंग कर रहा है? b में कर रहा है 3 6 7 3 6 7। तो स्टूडेंट्स देखें f ऑफ 1 ले रहा हूँ मैं, तो x को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 से। तो इधर भी x को 1 से रिप्लेस कर दूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ 1 3 से रिलेटेड है। अब मैं a का ये दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 x को रिप्लेस किया 2 से, इधर भी रिप्लेस कर दूँ 2 स्क्वायर प्लस 2, दिस इज 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स देखें 2 किससे रिलेटेड है? 6 से। अब स्टूडेंट्स देखें ये फंक्शन है। देखें फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की एक f इमेज हो। प्रत्येक एलिमेंट देखो 1 की भी f इमेज 3 है, 2 की भी f इमेज 6 है। तो स्टूडेंट्स और कोई एलिमेंट इसमें बचा भी नहीं। तो और प्रत्येक एलिमेंट की एक ही f इमेज है, तो ये फंक्शन भी हो गया। और स्टूडेंट्स इस फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? देखो 1, 3 से बना ऑर्डर पेयर होगा, 2, 6 से बना हुआ ऑर्डर पेयर होगा,
ये स्टूडेंट्स एफ में एलिमेंट्स होंगे। तो ये चीज़ जब मैंने आपको समझा दी, अब मैं इक्वल फंक्शंस समझाऊंगा। तो इसे ध्यान रखिएगा किस तरीके से मैंने समझाया आपके लिए। अब मैं इक्वल फंक्शंस ले लेता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ स्टूडेंट, चलो मैंने रब कर दिया, फिर से लिख देता हूँ। ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये एफ। ए में एलिमेंट्स था 1 2 और बी में एलिमेंट्स हैं 3 6 7। 3 6 7। 1 3 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स डोमेन और मैं बता दे रहा हूँ, डोमेन ऑफ एफ, ये सेट ए डोमेन कहलाएगा। 1 2 सेट ए कहलाएगा। और स्टूडेंट्स कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन देखें स्टूडेंट्स, कोडोमेन सेट बी कहलाएगा। बी सेट क्या है? 3 6 7। और स्टूडेंट्स देखें रेंज ऑफ एफ, जो एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट की एफ इमेज हैं, 3 और 6 एफ इमेज है, 1 की एफ इमेज है 3 और 2 की एफ इमेज है 6। तो 3 और 6 रेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन ये वाला सेट होता है, जैसे अगर ऐसे करके लिखा हुआ है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये डोमेन होगा। ये सेट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? कोडोमेन होगा, कोडोमेन। और जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट हो सकता है। क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब मैं इक्वल फंक्शंस बताता हूँ आपको कि दो फंक्शंस इक्वल कब होंगे। देखें, देखें स्टूडेंट्स, इक्वल फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस बता रहा हूं मैं आपको। टू फंक्शंस, टू फंक्शंस, एक एफ है जो ए से बी पर है, एंड एक जी फंक्शन है जो ए से बी पर है। आर सेड टू बी इक्वल फंक्शंस। ये इक्वल फंक्शंस होंगे इफ, कब होंगे स्टूडेंट्स? एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल फंक्शंस कब होंगे? इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। डोमेन एफ का और डोमेन जी का इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स देखें, ये डोमेन है, डोमेन है एफ का, और ये कोडोमेन है, कोडोमेन है एफ का, और ये डोमेन है जी का, और ये स्टूडेंट्स कोडोमेन है। तो देखो, डोमेन ऑफ ए एफ क्या है? ए। और डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी भी ए ही है, इक्वल है।
एक केस फुलफिल हुआ। दूसरा केस कोडोमेन ऑफ f should also be equal to कोडोमेन ऑफ g। तो देखें स्टूडेंट्स, इस f का कोडोमेन है b, f का कोडोमेन है b और g का कोडोमेन भी b ही है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड केस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देखें f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। और स्टूडेंट्स इसे क्या लिखा जा सकता है, और f जो फंक्शन आएगा वो g के इक्वल होना चाहिए। मैं देखो ये भी चीज़ दिखा रहा हूँ और ये भी चीज़ दिखा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ होना चाहिए, यहाँ पर मेरे पास में ये फंक्शंस हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। f is a function from a to b and students fx कैसे डिफाइंड है, fx डिफाइंड है f of x is equal to x square plus 2। g is a function from a to b और g of x कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट्स, देखें g of x डिफाइंड है स्टूडेंट्स 3x। और a क्या है स्टूडेंट्स, देखें एंड a जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और सेट b में जो एलिमेंट हैं वो 3 और 6 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये फिगर बना रहा हूँ। देखो f एक फंक्शन दिखा रहा हूँ, a से b पर है। जो a में क्या है स्टूडेंट्स 1 और 2 है और b में क्या है 3 और 6 एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं f ऑफ 1 मैं बता रहा हूँ आपको। f ऑफ x कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x डिफाइंड है स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 2। तो देखो f ऑफ 1 लिया क्योंकि 1 एलिमेंट्स इसमें है, तो x को 1 से रिप्लेस किया तो इधर भी रिप्लेस करते हैं राइट हैंड साइड में। तो स्टूडेंट्स ये 3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 एलिमेंट 3 से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, f ऑफ 2 निकाल रहा हूँ। मैंने f ऑफ x होता है, x को 2 से रिप्लेस किया, तो f ऑफ x में x को 2 से रिप्लेस करूँगा तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्टूडेंट्स देखें ये 6 आया। इसका मतलब ये हुआ ये रिलेटेड है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको f फंक्शन क्या आया देखें 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से और 2 स्टूडेंट्स देखें 6 से रिलेटेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, g को डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स g एक फंक्शन है, g भी स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, a से b पर है, a और b a से b पर है और a में क्या एलिमेंट्स हैं 1 और 2, b में क्या एलिमेंट्स हैं 3
और 6। यहाँ स्टूडेंट्स देखें g ऑफ x कैसे डिफाइंड है। g ऑफ x डिफाइंड है स्टूडेंट्स 3x। g ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो स्टूडेंट्स देखते हैं g ऑफ 1 निकालते हैं। 1 इसका एलिमेंट है, g ऑफ 1, x को 1 से रिप्लेस किया तो इधर भी 1 से रिप्लेस कर दें, 3 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स ये 3 आया। अब देखें g ऑफ 2 निकालते हैं तो देखें स्टूडेंट 1 3 से रिलेटेड आया, 1 3 से रिलेटेड आया। g ऑफ 2 निकालें, g ऑफ x होता है, x को 2 से रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड में भी 2 से रिप्लेस कर दें, ये स्टूडेंट 6 आया। तो 2 किससे रिलेटेड आया, 6 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें g फंक्शन क्या आया, g भी स्टूडेंट्स देखें 1 3 से रिलेटेड है, 1,3 ऑर्डर पेयर आया और 2 भी 6 से रिलेटेड है। देखें स्टूडेंट्स यही 2 ऑर्डर पेयर आए। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात आप देख रहे होंगे, देखें f का डोमेन a, g का डोमेन भी a, f का कोडोमेन b और g का कोडोमेन भी b है। ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो देखें स्टूडेंट्स सिंस, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। Since domain of f is equal to domain of g, f का डोमेन भी a है, g का डोमेन भी a है। दूसरा केस कोडोमेन ऑफ f कोडोमेन ऑफ g के इक्वल है। देखिए f का कोडोमेन b है और g का कोडोमेन भी b है। थर्ड केस स्टूडेंट्स देखें, थर्ड केस में मैंने लिखा f ऑफ x शुड बी इक्वल टू g ऑफ x। देखो यहाँ x एलिमेंट लिया डोमेन का, इसमें भी x एलिमेंट लिया डोमेन का, ये इक्वल होना चाहिए। देखें इक्वल है। f ऑफ 1 क्या है 3, g ऑफ 1 भी 3 है, f ऑफ 1 भी 3 है और स्टूडेंट्स देखें g ऑफ 1 भी 3 है। तो यही तो x है, यही तो x है स्टूडेंट्स। देखें दूसरा g f ऑफ 2 स्टूडेंट्स, f ऑफ 2 इक्वल टू है g ऑफ 2 के। f ऑफ 2 कितना है स्टूडेंट 6, जो g ऑफ 2 के इक्वल है, g ऑफ 2 भी स्टूडेंट्स कितना है 6। तो ये तीनों केस, और स्टूडेंट्स मैंने एक केस और लिखा था, क्या लिखा था मैंने ये लिखा था कि और f इक्वल टू g होना चाहिए। f क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ f ये है, f में 1,3 ऑर्डर पेयर है, g में भी 1,3 ऑर्डर पेयर है, f में 2,6 है, g में भी 2,6 है। तो ये सेट और ये सेट इक्वल हैं। That implies f and g are equal functions। तो स्टूडेंट्स देखें इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन को आप बार बार समझ में नहीं आई है तो बैक करके देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगी, नहीं तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मैं
आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। बाय बाय।